जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा करके अपना दबदबा यहां पर कायम रखा है, लेकिन एबीवीपी ने वामपंथी गढ़ में सेंध लगाते हुए 9 साल बाद संयुक्त सचिव पद पर कब्जा कर लिया है। किस तरह इस बार के नतीजे रहे वो आपको बताते हैं। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के वैभव जीते हैं, वहीं 3 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन जीता है और अध्यक्ष पद पर आईसा डीएसएफ के नीतीश, उपाध्यक्ष पद पर आईसा डीएसएफ की मनीषा और महासचिव पद पर आईसा डीएसएफ की मुंतहा जीती हैं। इसके साथ ही 24 काउंसलर सीटों पर एबीवीपी को सफलता यहां पर मिली है। और आपको ये भी बता दें कि बीते साल भी चारों पदों पर लेफ्ट गठबंधन जीता था, लेकिन इन 4 सीटों में से एक सीट एबीवीपी खींचकर इस बार अपने पास ले गई है। तो एबीवीपी की एंट्री यहां पर हो गई है इन पदों में से एक पद पर, और इसमें यहां पर संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के वैभव जीत गए हैं। पिछली बार चारों सीटें यहां पर जो वामपंथी दल है उनके पास रही थी, और इस बार यहां पर एबीवीपी ने एक सीट यहां पर इसमें जीत ली है। इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ राजेश्वर कांत दुबे जुड़ रहे हैं जो कि अध्यक्ष हैं एबीवीपी के, और अनागा प्रदीप हैं जो कि सेक्रेटरी हैं डीएसएफ जेएनयू के। अनागा, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि 3 पद आपको यहां पर मिले हैं, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन एबीवीपी ने एक पद यहां पर जरूर जीत लिया है और ये कई सालों बाद एक बदलाव यहां पर दिखा है, तो आपको लग रहा है कि फिजा बदल रही है जेएनयू में भी? देखिए, ऐसे कोई दिशा नहीं बदल रहा है। जरूर एबीवीपी ने एक नैरो मार्जिन से एक जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे तो जीता है, बट अगर हम लार्जर पोस्ट में देखेंगे, लार्जर एक विजन में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अभी भी इस कैंपस का स्टूडेंट्स ने जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का जो 3 पद है, उस पे जो है आईसा डीएसएफ का एक यूनाइटेड लेफ्ट पैनल को जो अपना एक मत दिया है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जैसे स्कूल देखें, जहाँ पे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है, वहां पे एबीवीपी का एक भी काउंसलर जीत के नहीं आ पाया। तो ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि अभी भी जो है लेफ्ट संगठनों के, जो प्रोग्रेसिव संगठन है, उनके ऊपर जो है इस कैंपस के स्टूडेंट्स अभी भी अपना भरोसा रखते हैं। अगर हम लोग उसके बाद अगर बाकी भी वोट शेयर देखें, बहुत सारे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस यूनिटी के बियॉन्ड भी इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं, उनको भी बहुत सारा स्कूल्स में पोस्ट मिला है। उनको भी जो जेएनयूएसयू ऑफिस बेरर्स का जो पोस्ट है, सेंट्रल पैनल का जो पोस्ट है, उसमें काफी वोट शेयर मिला है। तो ये कहीं से भी नहीं है कि इस कैंपस ने जो है पूरा एबीवीपी के दिशा की ओर जा रहे हैं। अभी भी इस कैंपस में दिशा एक की बहुत ओर बड़ा सेक्शन है। चलिए ना भी जा रहा हो, लेकिन रुख तो अब लगता है कि थोड़ा बदल रहा है। यहाँ पर काउंसलर की आपने बात की, 44 में से 24 पद एबीवीपी के उम्मीदवार जीत गए हैं इस बार। नहीं, वो अगर हम देखा जाए तो वैसे भी स्कूल्स में एबीवीपी क्लेम कर रहे हैं कि उनका काउंसलर्स है, जो खुद बोलते हैं कि हम एबीवीपी हाँ। से नहीं। तो ये अच्छा। एक सच्चाई है। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होने वाले एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, हाँ। वहां पे एबीवीपी खुद बोलते हैं कि हमारा बहुत सारा कैडर लोग है वहां पे। बट हम लोग देखें कि किस तरीके से एबीवीपी जो है उस तरीके से इतना बड़ा स्कूल में जो है एक भी सीट जो है नहीं हासिल कर पाए। और राजेश्वर हाँ, यही बताइए, बात हम लोग। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में तो बड़ा कैडर आप बता रहे हैं, लेकिन वहां पर तो एक भी सीट नहीं आई। चलिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल एंट्री बड़े हो गई है, देखिए आपको क्या लगता है कि आपके इसको हक में क्या गया इस बार? इसको डिल्यूजन में रहना कहते हैं, इग्नोरेंस में रहना कहते हैं। अनघा जी ये बताना भूल गई शायद कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 काउंसलर जीत के आया है, और ये 25 सालों के बाद संभव हुआ है। जिस ट्रिपल एफ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज को वामपंथी अपने मन में, अपने ख्यालों में अपना किला मानकर चलते थे, उस किले को विद्यार्थी परिषद ने ना सिर्फ ढाया है, बल्कि उस किले पे 2 भगवा झंडे फहराए हैं। साइंसेज में 16 काउंसलर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जीत के आए हैं। संस्कृत सेंटर में 3 काउंसलर अनअपोज्ड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जीत के आए हैं। और ये डाटा बता रहा है कि हमने 46 में से 43 जगह अपने काउंसलर लड़ाए हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 23 नहीं 24 काउंसलर जीत कर आए हैं। ये डीएसएफ, आईसा, एसएफआई के सारे कंबाइंड डाटा से ज्यादा है। और ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, पिछले इलेक्शन में भी विद्यार्थी परिषद के सबसे ज्यादा काउंसलर्स इस यूनियन में काउंसिल में जीत कर आए थे। 19 काउंसलर विद्यार्थी परिषद की तरफ से इस काउंसिल में थे। तो शायद इग्नोरेंस में रहना अच्छी बात है, लेकिन जितनी जल्दी ये वामपंथी संगठन इस फैक्ट को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि कैंपस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, कैंपस राष्ट्रवादी विचारों को एक्सेप्ट कर रहा है, इतना इनकी बेहतरी के लिए बेहतर होगा। तो इस बार क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ कि आपके हक में चली गई बात यहाँ पर? जी, हमारे हक में बातें शुरू से ही थी।
आज से 10 साल पहले ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जीत कर आई थी। इन वामपंथियों ने एक ढोंगी एक अलायंस जो सिर्फ इनके एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यूनियन से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। वो अलायंस अपना हित नहीं कर सकती तो वह विद्यार्थियों का क्या हित करेगी। पिछले 10 सालों में इस झूठे अलायंस में जेएनयू के स्टूडेंट्स को इन्होंने बरगलाया, बहलाया, फुसलाया। 2019 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में वोट शेयर ने प्रूव कर दिया कि इवन आफ्टर देयर अलायंस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनकर इस कैंपस में आई है। और इस इलेक्शन में इनके सारे ढोंगी संगठनों को, सारे मैं बोलूं अलायंस को विद्यार्थी परिषद ने फेल किया है। उन सभी पोजीशंस पर, उन सभी सीट्स पर जिन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ी, बहुत ही शॉर्ट मार्जिन, बहुत ही मिनिमम मार्जिन से हमारी जीत रह गई है। हम ये कभी नहीं बोलेंगे हम हारे हैं, हमारी जीत थोड़ी सी रह गई है। चलिए, आपकी थोड़ी सी जीत रह गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई काम इन्होंने नहीं किया। इनका जो अलायंस है, अनाघ्या बताएंगे आप कि आपका अलायंस, उनको 3 महत्वपूर्ण पद तो यहाँ पर मिले हैं, कैसे काम करेंगे फिर आप? देखिए, इस कैंपस ने हमेशा जो सत्ता में रहा है, जब भी वो कोई एंटी स्टूडेंट पॉलिसी लगाया है, लगाने का कोशिश किया है, या फिर देश भर में कुछ भी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी लेके आने का अगर जब कोशिश करता है हमारा सरकार, इस कैंपस ने एक साथ हमेशा उसके खिलाफ लड़ा है। बहुत सालों पहले का बात नहीं है, राजेश्वर भी तब स्टूडेंट थी, मैं भी स्टूडेंट थी। 2019 का ही बात है जब इस कैंपस में एक फी हाइक लागू करने का कोशिश किया था। तो तब भी इनका ही सरकार था जो इस कैंपस में जो है एक फी हाइक लागू करने का कोशिश किया था। बट तब इस कैंपस का स्टूडेंट्स एक साथ लड़ाई किया, एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट लेड जेएनयूएसयू उस लड़ाई को जो है फ्रंट से लड़ा, और ये इंश्योर किया कि इस कैंपस में जो है 1 रुपए का भी फी हाइक नहीं होगा। तो आने वाले दिन में भी जो यूनियन चुन के आया है, उनका यही स्ट्रगल रहेगा कि इस कैंपस में जो है किसी भी तरीके के फी हाइक ना हो, और जो भी जितने भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज इस एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने का कोशिश करते, उन सब के खिलाफ जो है एक साथ लड़े, और उस लड़ाई में राजेश्वर, इस सब मुद्दे पर तो साथ देंगे आप प्रोग्रेसिव फी फोर्सेस हाइक एक पर, साथ आए। या हम इसमें लोग भी ये भी आपको देख रहे लगता हैं है कि कि किस तरीके से कैंपस में आपकी सीपीओ राय मैनुअल अलग बोल है? के एक लाके जो है किस तरीके से डिसेंट को रोकने का कोशिश हाँ, कर रहे हैं। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इसीलिए फाइन है कि हम लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट किए थे। तो उस तरीके से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोशिश रहेगा, उन तमाम कोशिशों के खिलाफ और ये स्टूडेंट्स का राइट्स इंश्योर करने के लिए जो है यहाँ के लेफ्ट लेड जेएनयूएसयू हमेशा स्ट्रगल में रहा है और आने वाले दिन में भी रहेगा। राजेश्वर बताइए। जी, अभी इन्होंने बताया ना कि लड़ रहे हैं। लड़ना और लड़ने के नाटक करने में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। आपके सामने की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता छात्रों के मुद्दों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से हर एक मुद्दे पर लड़े हैं। तो क्या आपने मुद्दे फी हैं हाइक इस की वक्त बात की, छात्रों के आपके हिसाब से? चलिए, इस पे बात कर लेते हैं, आप बता इन्होंने दीजिए। फी हाइक की बात की। फी हाँ, हाइक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहला संगठन था जो फी हाइक में एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के अगेंस्ट उतरा था। बाद में हमारे मूवमेंट को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया। इस पिछले प्रोटेस्ट में जो सीपीओ मैनुअल आया था, जो आपके कार्यकाल में, आपके जेएनयूएसयू में रहते हुए आया था, उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपोज किया था। उसी सीपीओ मैनुअल के तहत आपको ध्यान हो, आपके सामने की बात है कि विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं का, कई लीडर्स का नामांकन कैंसिल हुआ। आप बताइए किस लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ सिर्फ और सिर्फ फाइन की वजह से, छात्रों के हितों में लड़ने की वजह से? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आप लोग की तरह वायलेंस में इन्वॉल्व होकर फाइन नहीं झेला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने डीओएस पे, हॉस्टल के लिए प्रोटेस्ट पे फाइन सहा है, स्कॉलरशिप की डिमांड के लिए फाइन सहा है, उस सीपीओ मैनुअल के अगेंस्ट बात करने के लिए फाइन सहा है। तो शायद आपको अपने इन जो मैं बताऊं, आपने जो हॉलो अपनी एक स्टोरी बना रखी है, उस स्टोरी से बाहर आइए। विद्यार्थी परिषद, जेएनयू आम छात्र सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए रेडी है, वो डिस्कस कर रहा है, करेगा। लेकिन ये सिलेक्टिव अपीजमेंट जो आप लोगों की रहती है, उसके अगेंस्ट जेएनयू के स्टूडेंट्स ने मैंडेट दिया है, और ये आगे मैंडेट और बेहतर होगा। अनाघ्या, कहेंगे इस पर सिलेक्टिव अप्रोच रहती है आप लोगों की? महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो देखिए, वो भी जब साथ सबसे में खड़े हैं। वो पहले कह रहे हैं जो फी हाइक को लेकर हमने ही मुद्दा उठाया था और उसको लेकर तमाम लोग साथ में खड़े हुए थे। सबसे पहले जो राजेश्वर बोल रहा था उस पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग बहुत पीछे नहीं जाएंगे, पिछले साल का ही इलेक्शन का बात है, जो मेरा ही संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन की जो कैंडिडेट थी स्वाति सिंह, उनका जो नॉमिनेशन है वो पोलिंग से 7 घंटे जो है एबीवीपी और एडमिन के नेक्सस के द्वारा जो है कैंसिल किया गया था। और वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फाइन था और वो मैटर सब जुडिस था।
जब कोर्ट में था तब भी एबीवीपी और एडमिन नेक्सस ये मिलके जो ये किया कि 7 घंटे पहले जो है उसका जो नॉमिनेशन है वो जो है हम्म। कैंसिल हो जाए। और ये किया था, जो कंप्लेंट था वो कोई किसी और से नहीं, एबीवीपी का ही तब का यूनिट सेक्रेटरी जो विकास पटेल है, जो वही से जो है वो कंप्लेंट भी गया था। तो आप सबके सामने है कि ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरीके से कैंपस में जेएनयू एसयू इलेक्शन पोलिंग के बैलेट पेपर छपने के बाद जो है किस तरीके से एबीवीपी और एडमिन का नेक्सस मिलके जो है एक लेफ्ट का कैंडिडेट का जो है नॉमिनेशन 7 घंटे पहले कैंसिल करवाया गया था। और लेकिन उसी अब तरीके से लेकिन हमारे जिस तरह के तमाम नतीजे आए हैं, एक्टिविस्टों के चलिए ऊपर ठीक है, थोड़ा समर्थन तो उनको भी यहाँ पर मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब मिलकर आप लोग तमाम मुद्दे जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर वो जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर नतीजे ये सामने आए हैं जेएनयू छात्र संघ के, जहाँ पर चुनाव में वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 सीटें जीत ली हैं, जबकि एबीवीपी को 1 सीट यहाँ पर हाथ लगी है।